हेलो फ्रेंड, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन भी आप देखोगे, ग्रुप डी के, आरआरबी जेई के या रेलवे के जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बेस्ड जो पूछे गए उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता हो। ठीक है, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है छोटा सा छोटा जिसको अगर हम 10 से 15 से 20 से तथा 25 से अगर डिवाइड करें तो हर एक कंडीशन में क्या बचता हो, 3 बचता हो। तो एक चीज़ याद रखना, वो छोटा सा छोटा नंबर जो 10, 15, 20 एंड 25 से डिवाइड होने वाला है वो छोटा सा छोटा नंबर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो छोटा सा छोटा नंबर इसका एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम होता है। अगर आप 10, 15, 20 एंड 25 का एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम सबसे छोटा नंबर होगा जो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए, पहला दिया 10। 10 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 5। ठीक, इसी तरीके से अगर 15 के प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 15 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 × 5। इसी तरीके से 20 का लिखेंगे तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 5। 4 × 5 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻² × में 5। इसी तरीके से अगर आप 25 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 10, 15, 20 एंड 25। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर निकले हैं आपके पास, 2 है, इंटू में 3, इंटू में 5। यहाँ पर जब भी एलसीएम की बात करेंगे हम तो यहाँ पर जो भी हमें प्राइम फैक्टर दिए हैं जैसे 2, 3 और 5 उन सबको हम लिख लेंगे मल्टीपल में, और इसके बाद जो भी हमें फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो आप देखो 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर हम लिख लेंगे 2। 3 देखो क्या है, तो आप देखो कि 3 1 है, 3 की पावर 1 है तो 3 एज इट इज़ रहेगा। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इसको आप सोल्व कर लोगे तो 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है, तीनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब वह छोटा सा छोटा नंबर जो 10, 15, 20 एंड 25 से डिवाइड हो जाता है वो छोटा सा छोटा नंबर उसका एलसीएम होता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ से जो एलसीएम होगा वो 300 हो जाएगा। अगर वो पूछता कि वो छोटा सा छोटा नंबर जो इन तीनों चारों नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारे पास 300 होता, लेकिन क्या बोल रहा है प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो, प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। मतलब जो 300 है वो एक ऐसा नंबर है जिन जो चारों से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन अगर 3 शेष बच रहा होगा तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें 3 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा 303। तो वह छोटा सा छोटा नंबर जो 10, 15, 20 एंड 25 से डिवाइड करने पर हर एक कंडीशन में क्या बचाएगा, 3 रिमाइंडर बचाएगा। तो जो भी नंबर आता है हमारे पास एलसीएम में वो एक ऐसा नंबर होता है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है इन चारों नंबर से, जैसे कि यहाँ पर 300 है, लेकिन 3 अगर शेष बच रहा है तो इसका मतलब वो 3 ज़्यादा रहा होगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ होगा, रिमाइंडर 3 बचा होगा। तो उस नंबर को जब आप ऐड कर दोगे रिमाइंडर को तो 303 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 एंड 30 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक चीज़ याद रखना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 999। अब क्या बोल रहा है, 15, 25 और 30 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप देखोगे अगर यहाँ से कम्प्लीटली डिविजिबल क्या होगा, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हमारे पास इसका एलसीएम होगा। तो आप क्या करोगे, 15 का, 25 का और 30 का पूरी तरीके से हम निकाल लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम निकालेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 15 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। प्राइम फैक्टर लिखना है आपको, याद रखना। इसी तरीके से 25 के फैक्टर क्या होंगे, तो 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 5, और 5 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर।
इसी तरीके से 13 का फैक्टर निकालोगे आप, तो 13 क्या होता है आपके पास 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 13 के फैक्टर। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, किसका एलसीएम 15, 25 एंड 13, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप फैक्टर देखो क्या क्या है, आपके पास 2 है, आपके पास 3 है एंड आपके पास 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो आप 2 की हाईएस्ट पावर 1 लिखोगे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 150। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 150। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 150। अब हमसे क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आप 999 को 150 से डिवाइड करते हो, किससे 150 से डिवाइड करते हो, तो आप देखोगे 6 बार में लगभग कितना आएगा 90 आएगा, है ना। तो 6 बार में आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे 15 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 90, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेना, जहाँ 0 भी ऐड कर लेना, तो आप देखोगे 99, क्या हो जाएगा 99। इसका मतलब क्या है, अगर 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर देखें तो वो हमारे पास 999 है, लेकिन ये डिविजिबल भी होना चाहिए किससे 15, 25 और 30 से। तो आप देखोगे अगर 999 को 150 से डिविजिबल चेक करोगे, अगर कोई नंबर इसके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, याद रखना यहाँ पर, तो वो नंबर इन नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर उसके तीनों के एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस तीनों नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एलसीएम से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो लगभग 6 टाइम में कितना आएगा 900। इसका मतलब 900 अगर होता है यहाँ पर तो हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। ठीक है, 99 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 99 आप माइनस कर दोगे, 999 में से 99 माइनस करोगे तो आप देखोगे कितना आ जाएगा 900। इसका मतलब 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 900 होगा, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो एक चीज़ याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है हमसे क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ हमें जो चारों में से नंबर पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा जो इन सभी नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने वाला वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक चीज़ याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कभी भी लास्ट में या तो दो जीरो होगा या आपको लास्ट में 4 जीरो देखने का मिलेगा, मतलब पेयर में जीरो मिलेंगे आपको। अगर कभी भी किसी नंबर के लास्ट में सिंगल जीरो है तो वो कभी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर डबल जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ट्रिपल जीरो लास्ट में है अगर किसी भी नंबर के, तो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आप चेक करोगे तो लास्ट में 3 जीरो, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ लास्ट में 3 जीरो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ भी लास्ट में 3 जीरो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, और अगर 2 जीरो है तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच का यूज़ करके हमें सोल्व करना है। इसका एलसीएम लेके अब आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कैसे चेक करोगे, तो आप इन सबका पहले एलसीएम निकालोगे और जो भी एलसीएम आएगा उन सभी नंबर को, इन सभी नंबर को एलसीएम से डिवाइड करोगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा।